नमस्कार, फरीदाबाद में किशोर शर्मा और बड़खल गांव में हम पहुंचे हैं। चौधरी विजय प्रताप यहाँ पर पहुंचे हैं ढोल धमाकों के साथ, नगाड़ों के साथ और कंधों पर बिठाकर युवा साथी उनको लेकर आ रहे हैं। भाई विजय प्रताप पहुंचे हैं बड़खल गांव में, जोरदार स्वागत उनका घोड़ी पर बिठाकर आप देख सकते हैं। घोड़ी पर बिठाकर विजय प्रताप को बड़खल गांव में लाया गया है। ये देखिए जोरदार स्वागत गांव बड़खल में। ये देखिए बड़खल गांव का जो गेट है वहां से घोड़ी पर बिठाकर विजय प्रताप को लाया गया है। जोरदार स्वागत बड़खल गांव में। जोरदार स्वागत विजय प्रताप को, जबरदस्त उत्साह लोगों में देख सकते हैं। एक बार दिखा दें। देख सकते हैं फरीदाबाद, जोरदार स्वागत, जबरदस्त माहौल विजय प्रताप का बड़खल गांव में। और पिछले 10 साल से उपेक्षित रहा है बड़खल गांव। आज विजय प्रताप के स्वागत के लिए लोग बेताब हैं और पूरा अपना ताम झाम लेकर विजय प्रताप को स्वागत के लिए जबरदस्त उत्साह जोश लोगों में। ये देखिए जोरदार स्वागत, कंधों पर बैठाकर विजय प्रताप को ले जा रहे। फूलों की बारिश। हाथ पे वोट लगेगी, हाथ में। बड़ा जबरदस्त कार्यक्रम, जोरदार स्वागत विजय प्रताप का बड़खल गांव में। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, चौधरी विजय प्रताप। हाँ, क्या कहोगे? जीत रहा है, जो मेहनत कर रहा है वही जीतेगा। बस कौन मेहनत कर रहा है? देख नहीं रहे आप? विजय प्रताप जी क्या मेहनत कर रहा है? जी देखो, मतलब क्या मेहनत कर रहा है? विजय भाई एक तरफा जीत है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठोक के कह सकते हैं 5 तारीख को पंजे पर हाथ वोट। ये देखिए फरीदाबाद, गुलदस्ता देकर विजय प्रताप का जोरदार स्वागत करते हुए गांव के साथी, गांव के युवा। जीतेगा भाई, जीतेगा कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मोहर लगेगी, मोहर लगेगी, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। बुके देकर विजय प्रताप का जोरदार स्वागत हुए। जीत गया मुन्ना, जीत गया भाई, जीत गया। आपके अपने प्रिय नेता सफी खान, प्रताप सिंह, वो भी साहब खान, सारे जो गांव के मौजूद लोग हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं। रवि शर्मा, गम्मू और इतवारी लाल जो है सभा को संबोधित करते हुए। बड़ा जबरदस्त उत्साह फरीदाबाद देख सकते हैं, लोगों में भारी जोश, युवाओं में। हाँ जी, 20 मिनट पीछे हो जाए, 20 मिनट का टाइम और दे दो। भैया आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील है, थोड़ा पीछे होने की कोशिश करें ताकि हर आदमी। और हेलो भीड़ इतनी, मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, माताओं, सभी से हाथ जोड़ के अपील है कि भीड़ इतनी कि रोके से रुक नहीं रही है और इतना गदगद हो गए हैं विजय प्रताप अपने स्वागत से, ओतप्रोत हो गए हैं। युवा लोग, बुजुर्ग लोग, सभी ने यहाँ पर विजय प्रताप के स्वागत में कोई कमर कसर नहीं छोड़ी है।
पीछे हो जाओ, साइड हो जाओ, पे बैठ जाओ, साइड हो जाओ, साइड। मैं विजय प्रताप जिताएंगे, हमारी वही से 5-6 वोट आएंगी। देखिए ये बच्चों में भी जोश है विजय प्रताप को जिताने के लिए। महंत जी को आगे लो। जो पीछे साथी बैठे हैं, जो रह गए हैं वो आगे आ जाओ। मंच पर जो पीछे बैठे हैं वो आगे आ जाओ। दिखाऊंगा राहुल। देख सकते हैं फरीदाबाद युवा जोश और बड़ी संख्या में, बहुत हजारों की संख्या में। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भाई साहब, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, विजय भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद। बताओगे आपके अपनी जान कसम, पंजे को आदमी यार, पंजे फूट जाएगी। किशोर, हाँ जी, और विजय प्रताप को इस बार जिताएंगे। हर बार जिताते हैं बड़खल से, तो क्यों? और थोड़ा सा मंच को खाली करते हैं। बड़खल गांव हर बार विजय प्रताप को जिताकर भेजता है, हर बार वोट देते हैं। और मंच थोड़ा सा खाली कर दें। आप भी सब लेकिन बड़खल के साथ अपना जो अन्याय हुआ है, जो अत्याचार हुआ है पिछले 10 सालों में, बड़खल गांव को पूरा खोद कर पटक दिया है, बुरा हाल कर। महंत जी से अनुरोध करेंगे अपने जरा विचार रखें। महंत जी, पीछे खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा पीछे हो जाओ। मनोज कुमार है हमारे साथ, युवा नेता है बड़खल से, और बात करेंगे। मनोज जी, क्या रहेगा बड़खल में इस बार? बड़खल में अब की बार कांग्रेस पार्टी जीतेगी। बड़खल से तो हर बार ही जीत रही है, तो हम अपने गांव की जिम्मेदारी ले सकते हैं। इसलिए तो बड़खल में काम नहीं हो रहे। वो हमारे कुछ लोग ऐसे जिनकी वजह से काम नहीं हो रहे। कौन से लोग हैं ऐसे और किस लिए काम नहीं हो रहे? मैं इस बात में नहीं कहूँगा। क्या नाम किशोर भाई, देखो इसमें अब बहुत ज्यादा राजनीति हो जाएगी, राजनीति हो जाएगी बड़खल गांव में, जो कांग्रेस को समर्थन देता हर बार। इस वजह से बड़खल गांव का विकास रुक गया। पिछले 10 साल से विकास की गति धीमी पड़ गई, और जो काम है 10 साल से विकास की गति धीमी पड़ गई। जो गांव, पूरा गांव खोद कर पटक दिया, सीवर लाइन डालने के नाम पर पूरे गांव में खुदाई कर दी गई, और लोग बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। चाचा रुक्कू, हाजी हुक्म जी मंच पर आ जाए, अपने प्रिय नेताजी का स्वागत करें। हाजी हुक्म जी अपने प्रिय नेताजी का स्वागत करें। भाई साहब ना कौन है? रहीमू भाई साहब, रहीमू। अब हमारे प्यारे बहन जी अपना विचार रखेंगे। आप सभी बड़खल वासियों को बहुत बहुत बधाई। आज गांधी जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। हमारे बीच में बड़खल विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी, कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी विजय प्रताप जी आपके बीच में है। और ये जो सभा बुलाई गई है, इस सभा का मुख्य आयोजन क्या है
कि जो बदहाली इस गांव की, क्षेत्र की, शहर की, उस बदहाली को ठीक करने के लिए आप लोग अधिक से अधिक भारी से भारी बहुमत, अधिक से अधिक मतदान भाई विजय प्रताप जी के पक्ष में, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी विजय प्रताप जी के पक्ष में हाथ के पंजे पर लगाकर इनको विजयी बनाए। और चुनाव जो है 5 अक्टूबर को पंजे के निशान पर और 5वें नंबर पर है, उस पर अपने मोहर लगाए। सहमत है? बोलिए, आप बुलाइए। चौधरी विजय प्रताप, चौधरी विजय प्रताप, कांग्रेस पार्टी लाओ, भाजपा भगाओ, कांग्रेस पार्टी लाओ, कांग्रेस पार्टी लाओ, कांग्रेस पार्टी लाओ। चौधरी विजय प्रताप, चौधरी विजय प्रताप, चौधरी विजय प्रताप। आज की सभा के अध्यक्ष चौधरी विजय प्रताप जी, हमारे मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, हमारे मंच पर उपस्थित महंत कैलाशनाथ जी, बहन जी समीम चौधरी जी, आदरणीय सम्मानित मंच पे सारे बैठे हुए और भीड़ में उपस्थित मेरे भाई बहनों, प्यारे बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, जैसा कि आप सबने सुना होगा, पीछे एक नारा लगा था कि 70 साल बनाम 10 साल। तो मेरे भाइयों, 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने पेट्रोल पहुंचाया 70 रुपए और बीजेपी ने देखो कहां 10 साल में कहां लाके खड़ा कर दिया 105 रुपए पर। दूध जो हमने 30 रुपए छोड़ा था, आज 90 रुपए पर पहुंच गया है दूध हमारा। ऐसा ही डीजल का हाल है। गैस सिलेंडर 400 रुपए पर छोड़ा था कांग्रेस ने और आज 900 के लगभग जा रहा है। तो आप सबको पता है कि महंगाई की सरकार है ये और महंगाई का जमाना है। तो आम आदमी जो है इसमें कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करेगा। तो अब गांव की समस्याओं पे आ जाओ। गांव की समस्या, हमारे गांव में इतना समस्या है, इतनी समस्या है कि हरियाणा का हमारा गांव नंबर 1 है समस्याओं के बारे में। हरियाणा का नंबर क्या, मैं तो हिंदुस्तान का नंबर 1 कहूंगा। हमारे रोड देखो, नाली देखो, खड़ंजे देखो, हमारे रिश्ते नहीं होते, रिश्तेदार कोई गांव में आने को तैयार नहीं है। अब भाई साहब यहाँ गांव में आए हैं और भी बाहर के 2-4 आए हैं तो पता लग गया होगा कि 10 साल में हमारे गांव को कहां से कहां लाके छोड़ा है। तो मैं तो ये कहता हूँ, ज्यादा ना बोलते हुए, समय भी कम है। आने वाली 5 तारीख आज का पंजा, 5वां निशान भाई विजय प्रताप को भारी मतों से जिताना है, तभी हमारी कामयाबी है। आपने देखा होगा कि हुड्डा साहब आए थे, वो बोल गए कि भाई बड़कल की जो जनता है विजय प्रताप को जिताएगी और मंत्री बनाना हुड्डा का काम है, क्योंकि विजय प्रताप के मजबूत करना है। विजय प्रताप जी जब मजबूत होंगे कि जब हम वोट डालेंगे विजय प्रताप को, तो कांग्रेस मजबूत होगी, हुड्डा मजबूत होगा। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए अपने शब्दों का यही धन्यवाद करता हूँ और जनता का धन्यवाद करता हूँ। अब आपके सामने समीम चौधरी, मेरी बहन जी समीम चौधरी जी दो शब्द बोलेंगे। मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि मेरे भाई का 4 घंटे से वेट हो रहा है। जिस तरीके से आपने वेट किया है, बस उस तरीके से ही वोट पोल करके विजय को जिता दो। इसी के साथ मैं आपका दिल से धन्यवाद। एक जरूरी सूचना, कल भाई विजय प्रताप जी का रोड शो कल सुबह 10 बजे और वो ऑडिटोरियम अपना नगर निगम दशहरा ग्राउंड, वहां से चल्लू उसकी शक्ल लेकर रूप में उतरेंगे NIT में। पूरा पैदल भी होंगे, गाड़ियों में भी होंगे और ढोल तमाशे सब कुछ होगा। और कल आपको एक यही सूचना कि जैसे भी साइकिल से, मोटरसाइकिल से, गाड़ी से, जैसे भी आपसे जाया जाए, यह सूचना आपको सुबह 10 बजे। धन्यवाद।
कुलदीप नागर जी 2 शब्द बोलेंगे बस। आदर मान और सम्मान के योग्य बड़कल विधानसभा के लाडले प्रत्याशी, सादगी, सरलता, ईमानदारी के प्रतीक हमारे बड़े भाई विजय प्रताप जी, सम्मानित मंच हमारे पंडित जी, साथियों, विधानसभा चुनाव अंतिम चरण पे है और पूरे विधानसभा आपको शांत रहो, पूरी विधानसभा का मैं आपको परिणाम बताने जा रहा हूं। पूरी बड़कल विधानसभा में बड़कल विधानसभा का बड़कल गांव, इस गांव के साथ हमारे आंखों देखी बातें हैं। बीजेपी वालों ने बहुत अनदेखी की है, जाति की है। समय आ गया है वोट की चोट से बदला लेने का। भाइयों, 5 तारीख को केवल आपको हाथ का पंजा दिखना चाहिए, उसके अलावा कुछ दिखना ही नहीं है। ये परिवार, बाबूजी से शुरुआत करूंगा मैं, बहुत मजबूत परिवार है। जो आदमी, जो वोटर, जो सपोर्टर इस परिवार से जुड़ गया है, इन्होंने ब्याज लगा के वापसी किया उस आदमी को। अपने का बहुत ध्यान रखते हैं। आपसे बार बार विनम्र निवेदन करूंगा कि इस मजबूत परिवार का साथ दें। राजनीति मजबूती से होती है, लुझ-बुझ नहीं होती है। ये परिवार बहुत मजबूत है और मैं इस बात का गवाह हूं। आपसे नम्र निवेदन है, मेरे भाई को जिता के भेज देना। जहां आप बोलोगे अपने भाई का हाथ पकड़ के काम करा दूंगा मैं। बहुत धन्यवाद। हाजी हाकम मेरी आवाज सुन रहे हो, कृपया मंच पर आए। हाजी हाकम, हाजी एहसान, हाजी शमसुद्दीन, फारूक, ये 3-4 आदमी रह गए। जल्दी 2 मिनट में स्टेज पर आए। हाजी हुक्म। पहाड़ी कॉलोनी से कमाल है। जब बार है भैया, 2-4 आदमी जो रह गए थे, वो जल्दी का प्रोग्राम ऐसा ही होता है क्योंकि आप लोगों ने बहुत वेट करिए। 2-4 आदमी जो रह गए भैया, जल्दी मंच पे आ जाए। अब आपके सामने हमारे प्यारे प्रत्याशी चौधरी विजय प्रताप जी अपने 2 शब्द बोलेंगे। भैया प्यार से और ध्यान से सुने कि क्या कहते हैं हमारे नेताजी। देखो, जैसा आप 2 घंटे से बैठे थे ना, 2-2.5 घंटे से आप लोग इंतजार कर रहे हैं, तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आपका 10 मिनट या 15 मिनट का समय और लगेगा बस। कुर्सी समय सब समीखा भैया, जो भाई भैया रह गए वो आ जाओ, क्योंकि जल्दी का काम ऐसा ही होता है। हाजी हुक्म है, हाजी रुकमुद्दीन है, रफीक है, भैया आ जाओ 2 मिनट में। भैया पीछे वाली के कुछ लोग हैं, जमील है, 1-2 और साथी है, वो आ जाए। देखो नाम सबको
और वो पीछे जो कॉलोनी है स्कूल वाली भैया, इसमें से 2-4 साथी हैं, वो आ सकते हैं स्टेज पे मंच पर। और विजय भाई आपके सामने अपने विचार रखें। पीछे खड़े हैं भाई थोड़े से मंच पर विराजमान मेरे आदरणीय सभी बड़े बुजुर्ग और यहाँ पर मौजूद सभी मेरे आदरणीय बड़े बुजुर्गों को, सभी सरदारी को मैं नमन करता हूँ। माफ कीजिएगा, मैं सबका सामूहिक नाम ही ले दिया सरदारी में। आदरणीय सभी सम्मानित मंच, मेरे आदरणीय सभी बड़े भाई, मेरी सभी माताएं बहनें, प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, गांव बड़कल और गांव जवाई कॉलोनी और पूरी कॉलोनी से आए हुए मेरे सभी भाइयों और बहनों, मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। आपने जो मान सम्मान और प्यार मुझे दिया, और आपको यकीन दिलाता हूं कि आपका यह भरोसा कभी कम नहीं होगा, हमेशा इसको बढ़ा के रखूंगा। मैं चुनाव में देरी हो जाती है और देरी से आने के लिए मुझे माफी देना, क्योंकि एक ही दिन रह गया और भाग दौड़ बहुत ज्यादा है। सरभू भैया 6 बजे से भाग रहा हूं, तुम तो देख ही रहे हो। सुबह 7 बजे मिले थे तुम और खूबी जब से देख रही हो। भाई खलीफा अब के पूरा उतर जाइयो हैं? एक गाना ना, मेरी जात तुम पे नजर है, हाँ। तो भाई खलीफा उतर जाएगा तो समझो पूरा काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। देखो इन 10 सालों में वैसे तो पूरा हरियाणा ही बीजेपी ने बर्बाद किया। फरीदाबाद जो कभी नंबर 1 शहर होता था वो पूरा बर्बाद कर दिया। लेकिन जो सबसे ज्यादा पक्षपात और सबसे ज्यादा उपेक्षा करी है, अनदेखी करी है किसी की, तो वो हमारा बड़कल गांव और बड़कल कॉलोनी। यूं तो सारे गांव ही दुखी हैं, सारे। तुम अगर नवादा गांव चले जाओगे तो 2.5 साल से वहां भी रोड खुदी पड़ी है, निकल नहीं सकते। लेकिन मेरे ख्याल से तो आपके यहाँ क्या साल हो गए सीवर खोदे? 10 साल ही हो गए। 8 साल हो गए? 6 साल हो गए। तो भैया सरभू भैया कह रहे हैं रिश्ते आने बंद हो गए। जब हमारा राज था तो खूब रिश्ते आए करे, पानी भी खूब है, 17 ट्यूबवेल है, 23 सड़क भी सारी बनी है, कहीं कोई कमी नहीं हो तो बताओ। बिजली के खंभे लगे, ट्रांसफार्मर लगे, और कोई छापे लगते हो तो बताओ, तो छापे भी ना लगे। अब छापे गांव में गड्ढे गड्ढे, बुरा हाल है, बारिशों में निकलना मुहाल है, रिश्तेदार नाट जाएं, प्रोग्राम नहीं हो सकते, इतनी तकलीफें। वैसे कोई अगर इंसान हो जिसमें गैरत हो ना किसी नेता में, तो वो ये काम नहीं करेगा। ये बेगैरत आदमी का काम है जो इलाके को इतना परेशान करे। और मुझे इस बात की इतनी तकलीफ है कि हमारे इस गांव के साथ, या तो सबके साथ ही बेहाल है, पर इसके साथ और भी ज्यादा दुर्भाग्य है। पर भाई मैं अब ये कह रहा हूं, अब मौका आ गया बदलने का। तुम तो खैर पिछली बार भी बदल दिया था आपने, तो कोई कमी ना छोड़ी, लेकिन खलीफा 500-700 वोट खराब होगी ना। अब कहिए सब तेरी ठेकेदारी में है, सारा काम तेरे पीछे लग रहा है जी। अब यूं बना दिया हमने, चौधरी मान जाएगा।
बस ठीक है। तो भाई मैं ये कह रहा हूँ, आपने तो पिछली बार भी कोई कमी नहीं छोड़ी, सच्चाई तो यही है। लेकिन 75 पार के नारे में कुछ एरिया बहक गए और मात्र 2500 वोट का अंतर है। 2500 का रह गया फर्क, वो भी 1 घंटे गिनती रोकी। लेकिन अब उन सब हिसाब को चुकता करने का टाइम आ गया है। पूरा इलाका, पूरा हरियाणा अब कांग्रेस को वोट देके सरकार बनाने जा रहा है और बड़कल क्षेत्र का इलाका भी एक तरफा बनाने जा रहा है। लेकिन भाई मैं ये चाहता हूं, रास्ते में मैंने देखे मोहसिन कहा है, मोहसिन के बोर्ड लग रहे, अब की बार 10,000 पार, तो 10,000 पार कर दोगे आपके बड़कल गांव से? अब की बार गांव से 10,000 पार कर दो। इतनी मजबूत सरकार बनेगी। और ये मत सोचना कि खाली यहीं तक सीमित रहेगी, तुम्हारी ताकत चंडीगढ़ तक पहुंचेगी, चंडीगढ़ तक। और 3 महीने के अंदर अंदर, ज्यादा नहीं बोल रहा मैं, सिर्फ 3 महीने में ये जो नरक बना रखा है गांव में, इसको मैं दूर कर दूंगा 3 महीने के अंदर। चाहे आपके पानी की समस्या हो, सड़क की हो, नालियों की हो, सीवर में तो थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों? मैं बड़ा सीवर डालना चाहता हूं गांव में, कम से कम 3-4 फुट, 3 फुट तो कम से कम, जिससे कभी आपको आगे दिक्कत ना आए। 3 फुट का सीवर डालना चाहता हूँ मेन रोड, ठीक है? तो सीवर में टाइम लगेगा, लेकिन उससे पहले आपकी सड़कें, आपका पानी और आपकी नालियां ठीक कर दें। सरकार बनने के बाद स्कूल की हालत भी खराब है, सारी बिल्डिंग है तोड़ के नई बिल्डिंग बनाई जाएगी और ऐसी बिल्डिंग स्कूल की बनेगी जो फरीदाबाद में नंबर 1 होगी, ये भी मेरा वायदा है। गांव के लिए एक स्पेशल बूस्टर बनाया जाएगा, बूस्टर, ताकि बूस्टर से पानी की सप्लाई पूरे गांव के अंदर हो, क्योंकि ट्यूबवेलों से काम चलने वाला नहीं है। एक डिस्पेंसरी गांव के लिए चाहिए, एक डिस्पेंसरी भी गांव के लिए बनेगी। एक बारात घर गांव के लिए बनेगा, जिसमें, कहाँ गया हमारा चाचा कतेली? अरे चाचा आगे को आजा, चेयरमैन बना रहे तू, आजा आजा आया। दोनों खलीफा मेरे दोनों तरफ हैं, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक चाचा एक भैया, ये दोनों खलीफा मेरे साथ हैं। सुनो, अब ऐसा है चाचा, जो बारात घर बनेगा ना, उसमें जो हमारे बुजुर्ग है ना, उनके लिए क्लब भी बनेगा, क्लब। और वहाँ क्लब का चेयरमैन हम तुम्हें बनाएंगे, तुम्हें, ठीक है? कम से कम फिर सुनो, कम से कम घर के अंदर तो तंग ना करेगा, फिर वही क्लब में बैठा रहेगा। तो भाई बारात घर के साथ साथ एक बुजुर्गों के लिए क्लब भी बनेगा। हंसी मजाक की बात तो अलग होगी, लेकिन सच में क्लब बनेगा। मैं चाहता हूं कि भाई हमारे सारे बुजुर्ग भाई इकट्ठे हों और अपना आराम से बैठे, ठीक है ना चाचा? और बाल का मार्गदर्शन देते रहो, ये भी बनेगा। और भाई मुझे ये भी मालूम है, पिछले 10 सालों में कोई नौकरियां भी नहीं लगी। जब हमारी सरकार ही जब नौकरी लगी, अब सरकार बनेगी तो 2.25 लाख हमारे हरियाणा में नौकरी भी लगेंगी, तो हमारा भी हिस्सा मिलेगा भाई, गांव का भी हिस्सा मिलेगा।
चाचा नहीं कराओ, क्लब में अकेले काम न चले, पेंशन भी चाहिए। ऐसा ही है तो भाई सरकार बना दो, 500 रुपए में गैस का सिलेंडर होगा, 300 यूनिट बिजली माफ होगी, 2000 हमारी बेटियों के लिए, बहनों के लिए, महिलाओं के लिए हर महीने सम्मान राशि मिलेगी 2000। और चाचा 6000 रुपए हमारे बुजुर्गों के लिए पेंशन मिलेगी हर महीने। 25 लाख तक का जो इलाज है, हर घर का 25 लाख तक का इलाज प्राइवेट अस्पताल में ये फ्री होगा। इसका बिल हरियाणा में कांग्रेस की सरकार भरेगी भाई। तब सारी टेंशन खत्म है। अब तो कहीं दुख न देगा बाल करने, रुपया ही रुपया आ गया, इलाज भी फ्री और क्लब अलग मिल गया, क्लब का चेयरमैन भी चाचा। तो भाई इतनी योजनाओं के बाद हर घर की समस्या खत्म है। सरकार बना दो, स्कूल कह दिया, ऐसा स्कूल बना दूंगा नंबर 1। हाँ नंबर 1, ये मेरा वायदा है। अब कुछ भाई मेरे जवाई कॉलोनी का आए हुए, मैंने उस समय भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, हमने जो बस्तियां फरीदाबाद में हटी उनमें 10,000 मकान चौधरी महेंद्र प्रताप जी ने दिए थे, 10,000 जब वो मंत्री थे। तो मेरा अब भी वायदा है, एक एक मकान जो जवाई कॉलोनी का यहाँ से हटा है, हर एक अपने भाई को प्लॉट दिया जाएगा वैकल्पिक, ये मेरा वायदा है। ये वायदा है मेरा यहाँ भी और खोरी वालों को भी वायदा है। ये मैं कह दिया है, कांग्रेस का हमेशा ये रहा है सोच कि भाई कभी भी गरीबों को ना उजाड़ा जाए। ये गरीब ही हैं जो मजदूरी करके इस शहर को बनाते हैं। अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पुल, मकान, इन सब में यही मजदूरी करके बनाते हैं भाई। हम इन गरीबों की अनदेखी करके ऊपर वाले से नाराजगी नहीं ले सकते। तो मेरा वायदा है, आप निश्चिंत रहो। अब 5 तारीख को मशीन में 5वें नंबर का निशान है, हाथ का पंजा है, आशीर्वाद दे दो हाथ खड़े करके। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। अब एक चीज और कह दो भाई, एक दिन रह गए सिर्फ वोट मांगने का, अभी 4 सभा बच रही हैं। मुझसे तो ये कह दो भाई विजय प्रताप अब तू आगे चला जा और काम संभालेंगे हम, ऐसा ही है।